परम आदरणीय संत समाज, भक्तगण, नेमी प्रेमी सज्जनों, आज इस राजापुर गांव में हम लोग उपस्थित हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि यहाँ एक संत राजेंद्र साहब रहा करते थे और वह संत जो है बाल ब्रह्मचारी संत थे, आँख से अंधे थे, लेकिन पूरा जीवन उन्होंने संत समाज में बिताया। तमाम कष्टों को सहते हुए अपने जीवन को व्यतीत किया और सत्यनाम में, परमात्मा में लगे रहे। उनका आज संस्कार है जिसमें हम आप सभी उपस्थित हुए हैं और हम परमात्मा से यह निवेदन करेंगे, विनय करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। जाड़ा का समय है, ठंडी बहुत तेजी से बढ़ रही है और 3 बजे का समय था पूजा का, 3 बजने भी जा रहा है। लेकिन आप लोग आए हैं तो सतगुरु के बारे में कुछ जानना जरूरी है। सतगुरु दरिया साहब जो है, जो इस सिद्धांत के संचालक हुए, उन्होंने आप माताएं, आप सत्संग में आई हुई हैं, कृपया ध्यान दें, बढ़ जाए। यह समय जो है सत्संग का बहुत भाग्य उदय होता है, तब यह समय मिलता है जिसमें सत शब्द का उद्घोष होता है और सत्य के बारे में जानने का अवसर मिलता है। प्रिय सज्जनों, सतगुरु दरिया साहब ने मुख्य बात बताया और उन्होंने यह बताया कि ऐ जीव, तुम्हें यह जानने की जरूरत है तू कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ तुम्हें जाना है, तुम्हारा स्थायी निवास कहाँ है। सतगुरु कह रहे हैं कि तू पंछी हो अजर अमाना, सैल करत यहाँ आए बुलाना। ऐ जीव, तू अजर हो, अमान हो और यहाँ सैल करने के लिए आए। सैल मैंने घूमने के लिए आया और आकर के भूल बैठा, इसी को मान लिया कि मेरा घर है। यह गलत है, यह तुम्हारा स्थायी घर नहीं है, यह जो है अस्थायी घर है। यहाँ पर कुछ दिन के लिए आए हो और फिर इसे छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो अस्थायी घर की तलाश करो और उस अस्थायी घर के बारे में बता रहे हैं कि वह घर जो है अमर लोक है। तुम है जीव, तुम शरीर नहीं हो, तुम व्यक्ति नहीं हो, तू अमर लोक का निवासी हो और अमर लोक से यहाँ पर आया। यह वृतांत बड़े ही भाष्ट रूप में सतगुरु दरिया साहब ने बताने का काम किया। बहुत बड़ी बड़ी काव्यों की रचना की, केवल यह बताने के लिए कि तू यहाँ का निवासी नहीं हो। जिसे तू अपना घर मान बैठा है, यह गलत है। यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, यहाँ से फिर तुम्हें जाना है। और इस बात को समझने के लिए केवल 84 लाख जोनि प्रकार का है जीव। 84 लाख प्रकार के जोनियों में यह जीव निवास करता है और 84 लाख जोनियों को भ्रमण करने के बाद
भरमत भरमत भरमे आई, तब निज देह मनुष्य कर पाई। कह रहे हैं कि 84 लाख जोनियों को भ्रमण करने के बाद तब जो है मानव का जीवन मिला है। सारे धर्म ग्रंथ बता रहे हैं कि बड़े भाग्यमान उस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जय परलोक सवारा। यह बड़ी मुश्किल से मिला है। मानव जन्म अनूप है, कह रहे हैं सतगुरु कि मानव जन्म अनूप है, फिर नहीं दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा तो फिर नहीं लागे डार। जिस तरह से पक्का फल पेड़ से जब गिर जाता है तो फिर उसमें लगता नहीं है, सट नहीं सकता है। इसी प्रकार से यह मानव जीवन जो है 184 भरम के पग पर अटका है। अब की पासा ना मिले तो फिर 84 जाए, फिर 84 में चला जाना पड़ेगा। और इसी बात को सतगुरु दरिया साहब 20 महाकाव्यों के माध्यम से बताने का काम किया। सतगुरु दरिया साहब ने 20 महाकाव्य की रचना किया केवल इस बात को बताने के लिए कि ऐ जीव, ये तुम्हारा स्थान नहीं है। तुम यहां जो आए हो कुछ दिन के लिए आए हो, और 84 लाख जोनियां भ्रमण करने के बाद तब मानव का जीवन मिला है। इस मानव जीवन को भी यदि तुम पशुवत ज्ञान में ही रखा, यानी 4 चीज इस जीव के साथ लगा हुआ है, जो इस जीव के साथ ही साथ है, वह 4 चीज क्या है? वो है आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये 4 चीज है। यह जीव किसी भी जोने में जाए, 84 लाख जोने में, 4 चीज उसके संस्कार में है और 4 चीज उसका पीछा नहीं छोड़ सकता है। वह जहां जाएगा वहीं खाएगा, भोजन करेगा। आहार और निद्रा, जिस जोने में जाएगा सोएगा, जिस जोने में जाएगा भयभीत रहेगा। चाहे चींटी हो चाहे हस्ती हो, कोई भी जीव प्राणी भयभीत रहता है। और जिस जोने में जाएगा मैथुन करेगा। 4 चीज इस जीव के संस्कार के साथ लगा हुआ है। एक जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज है विशेष ज्ञान, जो 84 लाख में नहीं है, वह केवल मानव में ही है। इसीलिए इसकी महानता है, इसीलिए इसकी महत्वता है कि मानव जो है ज्ञानी होता है, विशेष ज्ञान इसमें है। इसीलिए मानव जीवन सर्वोपरि माना गया है, जिसको शास्त्र भी बोल रहा है, आहार निद्रा भय मैथुनानि सम्मान चेतानि गृहणांग पशुनाम ज्ञाने नरानंग मसको विशेषी ज्ञान हीनांग पशुवी सवानम। यदि इसमें विशेष ज्ञान नहीं हुआ तो इस चीज की पुष्टि शास्त्र भी कह रहा है कि यदि ज्ञान नहीं हुआ तो पशु है ही। मानव की खलरी ओढ़े 84 का जीव, यह मानव का खलरी तो ओढ़ लिया, मानव का रूप पा गया, लेकिन उस 4 से बाहर नहीं जा रहा है। आहार निद्रा भय और मैथुन से बाहर ही नहीं निकल रहा है। खाना, सोना, भयभीत रहना और मैथुन करना, इन 4 में ही रह गया तो फिर पशु है। इसमें कोई अंतर पशु और इसमें नहीं है। यदि इसमें विशेष ज्ञान नहीं हुआ, विशेष ज्ञान का मतलब है कि परमात्मा का भजन करना, परम पद को प्राप्त कर लेना, इस जरा मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाना। चूंकि इस जीव के साथ जो है कर्म बंधन लगा हुआ है,
कर्म, सतगुरु बोल रहे हैं, कर्म हुआ सिरबोझ सुन लो पंडित राज, काल झपाटा मारी है तू बटई वह बाज। एक इस जीव के साथ कर्म का बंधन डाला गया है। सतगुरु कह रहे हैं कि जोई जोई कर्म किन्हा सोई संग लागा, देह धरी धरी मर जइबे रे अभागा। जहां जहां खून करबे सोई करी है दागा, चोरनी के संग बसे साधु संग त्यागा, कहे दरिया दिल कुमत विरागा। जो कर्म करेगा उसका फल भोगना पड़ेगा। यही जीव को बांधने की व्यवस्था बनाई गई है कि यह कर्म करेगा तो उसका फल भोगने के लिए फिर इसको मानव जीव उस जोनी में जाना पड़ेगा। जिस जीव का कत्ल करेगा, उसके साथ गलत करेगा, तो उसे भी फिर जन्म लेकर, इतना सांगीन एक खेल है, इतना बारीक खेल है कि इस खेल को जानना बड़ा कठिन है। बड़ी गहराई जब में जाएगा, जब ये परमात्मा का भजन करेगा तभी इस बात को समझ पाएगा। यहां इस जीव को बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, तमाम बंधनों से इस जीव को बांधा गया है। क्या जीव जो है सत्यलोक को, अमरलोक को न पहुंच पावे, वह इसी चक्कर में घूमता रहे, इस 84 लाख के जोनियों का भ्रमण करता रहे। इस तरह से इस जीव को बांधा गया है, कर्म से, कर्म बंधन से बांध दिया गया। यदि किसी की हत्या करेगा तो उसकी भी हत्या होगी। जिन जिन जीव जोर से मारा, ताको वैल लिहो 100 वारा। सतगुरु कह रहे हैं जिन्होंने किसी भी जीव को मारा उसका बदला देना पड़ेगा। कह रहे हैं कि राम कृष्ण ले कौन कहावे। सतगुरु इस मुकाम को ठोक रहे हैं कि राम कृष्ण ले कौन कहावे, करे खून वैल सो पावे, पहले वैल आपनो दिन्हा जड़ जीवन को अंक लिख लेना। भाई, इससे राम कृष्ण भी नहीं बच पाए। सतगुरु राम कृष्ण की परिभाषा बता रहे हैं कि दरिया नाम समुद्र है, बूंद बूंद संसार, दुई तरंग जाफा हुआ राम कृष्ण होता। हम सभी जीव प्राणी बूंद के समान हैं, समुद्र के बूंद के समान हैं, और राम कृष्ण तरंग के समान हुए। सतगुरु कह रहे हैं कि दरिया नाम समुद्र है, उस समुद्र के तरंग के समान राम और कृष्ण हुए। हम सभी जीव प्राणी बूंद के समान हैं। तो जब तरंग भी नहीं बच पाया तो इस साधारण जीव का कहां बचने का सवाल है। इसलिए सतगुरु सबसे अधिक जोर इस पर दे रहे हैं कि भूलहु जीव बद्ध जन करहु, भूलहु जीव बद्ध जन करहु, वैल के वैल जान पर रहु। इसलिए कि उसका बदला देना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जस किस तरह से मानो सभी जीवों को, जस प्यार जीव आपनो तस जीव सब ही प्यार, जाने संत सुबुद्धि जना जिनके विमल विचार। संत बनो, विमल विचार को विमल रखो, और जैसा अपना प्यारा जीव है उसी तरह से संसार के सभी जीव प्राणियों को समझो। किसी तरह का अंतर मत समझो। ये सतगुरु का संदेश है। सभी जीव प्राणी को किसी भी भूल कर भी किसी जीव का वध मत करो, किसी जीव को कष्ट मत दो। नहीं तो भाई होगा क्या? वही होगा कि जिस तरह से रामायण आप लोग पढ़े होंगे, रामायण में भगवान राम ने बाली को मार दिया, सुग्रीव से मित्रता कर लिया। चूंकि समय कम है और उतना विस्तृत बताने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए ठोस ठोस हम बात बोल रहे हैं। राम ने बाली को मारा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा सजाया उसको। गोस्वामी कवि तुलसीदास जी ने
बड़ी सुसज्जित भाषा में सजाने का काम किया कि जब राम ने बाली को मारा, उस समय राम उनके सामने गए बाली के, तो आप बताइए कि जिसको बाण से, गोली से, भाला तलवार से भोंक दिया जाए, मार दिया जाए, उसके सामने यदि आदमी पड़ेगा तो विनय करेगा? वो कहेगा कि मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कौन नाथ मैं मारा? ऐसा कहेगा? नहीं कहेगा। फिलहाल कवि की उक्ति है, कवि का कहना है, इस बात को भी माना जाए कि हाँ ऐसा बोला होगा। भगवान राम ने तर्क दिया कि भाव भगनी वो सुत नारी, सुन सट्टे कन्या समचारी, नहीं कुदरत भी लोग हैं जो ताए बधे कुछ पाप न हुई। उन्होंने कहा कि तू दुराचारी है, तू अपने भाई के पत्नी को रख लिया, इसलिए तुम्हारे जैसे दुष्ट को मारने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये कहा, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात को सजाया, सजाने का काम किया। लेकिन उसके तह में जाइए, उसके सच्चाई में जाइए। उसकी सच्चाई यह है कि वही बाली जो है द्वापर युग में जब भगवान राम कृष्ण के रूप में आए, और वही बाली जार नाम बहेलिया के रूप में आया। वही बाली जार नाम बहेलिया के रूप में जन्म लिया और भगवान राम कृष्ण के रूप में जन्म लिए, और वही जार नाम मल्लाह जो बहेलिया था उसने बाण से कृष्ण को मारा और मारने के पास उनके पास गया, कहा कि प्रभु हमसे गलती हो गई, हम समझे कि मृग बैठा हुआ है, चांदनी रात है, मृग। विस्तार कथा है, शास्त्र की कथा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम पर कोई पाप नहीं लगेगा, इसलिए कि मैंने भी तुम्हें मारा है रामा अवतार में, तो उसका बदला हमको देना था, हम बदला दिए, तो बदला ले लिया, तुम्हारा कोई इसमें जरा भी दोष नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है, और इस बात को समझने की जरूरत है, इसी बात को सतगुरु जो है संकेत दे करके और खुले शब्दों में बता रहे हैं कि जस प्यार जीव आपनो तस जीव सबहि प्यार, ये जानो, और भूल कर भी किसी जीव का वध मत करो। सतगुरु ने पूजा के पद्धति में बताया कि तुम्हें पूजा करनी है, तो मैं पूजा बता रहा हूं किस तरह का पूजा करनी है। सतगुरु ने कहा कि आत्म पूजा नहीं देव दूजा, सोई जात जने उलेखना है। आत्मा की पूजा करो, इससे बड़ी कोई पूजा इस संसार में नहीं है। आत्म पूजा नहीं देव दूजा, दूसरा कोई देवता नहीं है। देवता है तो आत्मा है, पूजा करनी है तो आत्मा की पूजा करनी है। कोई भी आत्मा, कोई भी जीव दुखी है, यदि तुमसे सहयोग हो सकता है तो उसका सहयोग करो, मदद करो, यही सबसे बड़ी पूजा है। आत्मा पूजा के अलावा दूसरा कोई पूजा नहीं है। उन्होंने भक्ति भजन के बारे में बताया कि तुम्हें परमात्मा की उपासना करनी है तो किसी माला, सुमिरनी, टोपी और कंठी की जरूरत नहीं है। सतगुरु ने अपने सिद्धांत में कहा कि तुम्हें कंठी बांधने का शौक है, तो सतगुरु कह रहे हैं कि असल अकूफ सुनो निर्वाणा, दिल की कंठी असल ईमाना। उन्होंने कहा कि अपने दिल में ठानो। कंठी बांधना क्या, कंठी बांधा जाता है तो यही ना बताया जाता है कि आज से तू कंठीधारी हो गया, आज से तुमको मांस मछली नहीं खाना है, दारू शराब नहीं पीना है, झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है, यही ना बताया जाता है। तो सतगुरु कह रहे हैं कि वह कंठी सड़ सकती है, वो धागा सड़ सकता है, टूट सकता है, गिर सकता है, इसलिए मैं जो बता रहा हूं कि मेरी असल बात को सुनो, असल और अकूफ करो। अकूफ, असल, अकूफ, सुनो निर्वाणा, और निर्वाण होकर मेरी वाणी को सुनो। क्या? असल, अकूफ, सुनो निर्वाणा, दिल की कंठी असल ईमाना। तुम दिल में ये ठानो कि मुझे ये नहीं करना है,
इस तरह का गलत दुष्कर्म कर्म नहीं करना है, सदकर्म करना है। वो पक्का होगा, वो टूट नहीं सकता है, वो बिखर नहीं सकता है। दूसरी बात उन्होंने बताया कि तुम्हें माला फेरना है तो सतगुरु ने असल माला के बारे में बताया, कर का मन का छोड़ के मन का फेर। यदि माला फेरना है, उस विधा को सतगुरु ने सहज जोग के माध्यम से बताया। सतगुरु दरिया साहब ने सहज जोग का सिद्धांत दिया और सहज जोग के माध्यम से उन्होंने बताने का काम किया कि माला फेरना है तो इस बात को जानो भाई, माला क्या है। तो तुम्हें परमात्मा ने जब से तुम्हारा जन्म हुआ तब से आज जब तक तुम जिंदा रहोगे, मरोगे नहीं, तब तक वो माला टूटने वाला नहीं है। उस माला को पकड़ो। वह माला क्या है? सतगुरु कह रहे हैं कि वह माला है स्वर रूपी माला, श्वासा रूपी माला। ये टूटने वाला नहीं है। इसके लिए बैठकर समाधि लगाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हाथ चलाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जो माला फेरते हैं वो लोग जानते होंगे कि माला 108 दाने का बनता है और 108 दाने में एक सुमरनी होता है, सुमरनी 108 के अलावे। और उस सुमरनी को उसका विधा है, उसका सिद्धांत है कि माला जब फेरा जाता है, जब सुमरनी के पास पहुंचता है तो उसको पार नहीं किया जाता है, उसे घुमा दिया जाता है और फिर शुरू हो जाता है। फिर जब सुमरनी आती है तो फिर उसे घुमा दिया जाता है। सुमरनी को पार करने की पद्धति नहीं है, ये माला की पद्धति है। तो आप ध्यान दें कि माला फेरते समय कहां ध्यान रहता है, उस परमात्मा में कि उस सुमरनी में? ध्यान रहता है उस सुमरनी में कि कब सुमरनी आएगा, कब उसे घुमा देना है। उस परमात्मा में जिस नाम का जाप कर रहा है उसमें उसका ध्यान नहीं है। उसका ध्यान है कि 108 दाना कब आएगा, सुमरनी आएगा, माला को घुमा देना है। ये बड़ा गहन विषय है, ये बड़ा चिंतन का विषय है, बड़े समझदारी की जरूरत है। सतगुरु कह रहे हैं कि भाई मैं जो माला बता रहा हूं, मैं जिस योग का उद्घोष कर रहा हूं, उसमें है कि यह माला चाहे तू सोए रहो, चाहे खाओ, चाहे काम करो, चाहे जो मन करे सो करो, लेकिन ये माला बंद होने वाला नहीं है। तो सतगुरु ने सहज योग के सिद्धांत में दिया कि कर से कर्म करो विधि नाना। सतगुरु दरिया साहब बोल रहे हैं कि कर से कर्म करो विधि नाना, श्रुता रखो जहां कृपा निधाना। केवल सूरत को उसमें रख देना है और हर श्वास श्वास में नाम जप, परमात्मा के नाम का उस स्वर में पिरो देना है। तो भाई केवल उस नाम को उस श्वासा में जोड़ देना है, नहीं तो आपका काम करना रोकेगा, ना आपका सोना बंद करेगा, ना आपके खाना का मना करेगा, ना संसार के काम को। सतगुरु ने कहा कि ये कर्म भूमि है, यहां ऐसा नहीं है कि बैठ करके ध्यान समाधि लगाना है, काम नहीं करना है। नहीं नहीं, यहां खूब सदकर्म करना है। जितनी ताकत है, जितना सामर्थ्य है, उतना कर्म सदकर्म को करना है, अच्छे कामों को करना है। इसके लिए सतगुरु ने रोक नहीं लगाया, उन्होंने विधा बताया कि तुम परमात्मा के नाम का जाप किस तरह से करो। तो सहज योग के माध्यम से उस श्वासा में परमात्मा के नाम को जोड़ने का काम करो, जोड़ने का काम करो। करत करत अभ्यास के जड़मत जात सुजान, रसरी यावत जात के सिल पर परत निशान। चूंकि इसने भजन नहीं किया है, जब से ये आया है, यह जीव आज से थोड़े आया है। यह जीव जो है जुग जुगांतरों से, जन्म जन्मांतरों से उस लोक से, अमर लोक से आया है और आकर के इस झूठा घर को अपना घर मान लिया है।
इस झूठा घर को, इवन इसका शरीर भी झूठा है ना, इसका साथी है नहीं है। यह जो है बालावस्था में था, जवान हुआ, बुढ़ापा की तरफ जा रहा है, बूढ़ा हो जाएगा, छोड़ देगा, चल देगा। तो इसका शरीर भी अपना नहीं है। और इसे जानने की जरूरत है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, इसकी चिंता करनी है। अभी तक इसने अपने आप को ही नहीं जाना, ये कभी चिंतन किया कि मैं कौन हूं। इससे यह पूछा जाए कि तू कौन हो, तो क्या बताएगा? अपना नाम बताएगा, जो सत्य नहीं है, मिट जाने वाला है, झूठी बात बोल देगा कि मेरा नाम अमुक सिंह, अमुक बाबू, अमुक फलाना 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 है। यह गलत है। इसे अपने आप को जानना जरूरी है। और सतगुरु ने जो विधा बताया, उस विधा में चलने की जरूरत है। परमात्मा के नाम को सतगुरु द्वारा जो नाम मिला है, उसके विधा में सतगुरु दरिया साहब ने सिद्धांत दिया है। और सतगुरु ने बताया है कि पहले जब सतगुरु नाम देते हैं तो उस नाम में बताते हैं, मुख से उस नाम को याद करवाते हैं, कान में नहीं फूंकते हैं। ऐसा नहीं कहते हैं कान में फूंक दिया, हो गया, शिष्य हो गया, चला हो गया। नहीं नहीं, सतगुरु दरिया साहब के सिद्धांत में उस सत ब्रह्म के नाम को बताया जाता है और उस सत ब्रह्म के नाम को याद कराया जाता है। 12 अक्षर का मंत्र याद कराया जाता है। और जब याद कराया जाता है, उस समय उसे जो है उन 12 अक्षर को याद करके, मुख से बुलवा करके, मुख से पारस मुख में दिन्हा, एक कीट होता है, भृंग कीट होता है, उसका उपमा सतगुरु दे रहे हैं कि मुख से पारस मुख में दिन्हा, 7 रोज में भृंगा कीन्हा। किसी भी कीट को पकड़ करके और गीली मिट्टी में साट देता है भृंगा, और अपना शब्द देना शुरू करता है। अपना आवाज 7 दिन तक उसको एकदम रेले रहता है। 7 दिन के बाद वो भी भृंग बन जाता है। ये सतगुरु का सिद्धांत है। सतगुरु जो नाम देते हैं, उस सत ब्रह्म का जो नाम बताते हैं, उसे मुख से याद कराते हैं। जब संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारा शिष्य जो है नाम याद कर लिया, पूर्ण रूपेण नाम याद हो गया उसको, तब उसे बताते हैं, क्या बताते हैं कि आज के बाद से तुम्हें इस नाम को मुख से नहीं बोलना है, इस नाम को जिह्वा से जाप करना है। उस सतब्रह्म के नाम को शब्द में नहीं बोलना है, जिह्वा से जाप करना है, माना अंतर्मुखी होकर के जाप करना है। ये भजन की पद्धति है। जब कुछ दिनों तक अभ्यस्त जो है, जो जोगी है, जो तपस्वी है, जो भजनानंदी है, वो इसी बात को समझेगा कि जब वह नाम कंठ से शुरू होता है, जिह्वा से शुरू होता है, कुछ दिन बाद वह नाम स्वर में चला जाता है, श्वासा में चला जाता है। वह हर श्वास श्वास में नाम का जाप होने लगता है, हर श्वास में। और इस श्वास का जो मापदंड है वह है पूरे 24 घंटा में, पूरे एक दिन एक रात 24 घंटा में 21,604 बार रन करता है। पूरे एक दिन और एक रात 24 घंटा में 21,604 बार ही रन करता है। ठीक है। और हमें अपने आप में इस बात को जानना है, समझना है और सच्चाई को सामने अपने आप तोल लेना है कि पूरे 24 घंटा में 21,604 बार में हमने परमात्मा का नाम कितना बार लिया। बात समझ में आ जाएगी। हमारी ईमानदारी, हमारी बेईमानी, हमारी आलसपन, हमारा परमात्मा से विमुख होना, ये खुदे बता देगा कि हमने कितना बार परमात्मा का नाम लिया। जबकि श्वास श्वास में शब्द कह रहा है
कि श्वास श्वास में नाम जप, हर श्वासा में परमात्मा का नाम होना चाहिए। यह अभ्यास की बात है। अभ्यास हो जाएगा तो बहुत कठिन नहीं है, कुछ नहीं। क्योंकि देखिए, हाथ का काम है कर्म करना, काम करना, आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, नाक का काम है सूंघना, मुख का काम है बोलना, पैर का काम है चलना। जितनी शरीर की विधाएं हैं सबके पास काम है, काम है, काम है, अपना अपना ड्यूटी है, काम है। लेकिन उस श्वासा का कोई काम ही नहीं है रे भाई। उसका काम है खाली जा रहा है, खाली जा रहा है। उसमें भरो नाम को, उसको खाली मत जाने दो, उससे काम लो। वह काम के लिए है। उस स्वर में, उस श्वासा में परमात्मा के नाम को डालो, डालो, उसको खाली मत जाने दो, बेकार मत जाने दो। इसी को जीवन जो है बेकार कहा गया है। व्यर्थ में जन्म गंवा रहा है, केवल उस परमात्मा के नाम को उस श्वासा में जाप नहीं कर रहा है, व्यर्थ कर रहा है। भाइयों सज्जनों, देखिए, जब यह मुख से बोला, फिर सतगुरु ने बताया कि इसे जिह्वा से इस नाम का जाप करना है। जिह्वा से जब जाप करने का इसको अभ्यस्त हो जाएगा तो अपने आप इस श्वासा में चला जाएगा। इसको बताना नहीं पड़ेगा, इसका रास्ता खुल जाएगा। इस श्वासा में, हर श्वास में नाम जाप होने लगेगा। चाहे आप सोए रहिए, जगे रहिए, चलते रहिए, काम धंधा करते रहिए, कुछ भी करिए, नाम का जाप होते रहेगा। और चौथा पद्धति इसका ये है, चौथा जो स्टेज है कि जब यह श्वास से नाम का जाप करना शुरू कर देगा और श्वास से जब अभ्यस्त हो जाएगा, उसके बाद से ये हृदय, ये दिल जो है या जीव जो है, फिर जीव बोलना शुरू कर देगा। जिस समय यह जीव परमात्मा के नाम का उच्चारण कर देगा, जब तक यह जीव नहीं बोलेगा नाम को, तब तक वह पीऊ सुन नहीं सकता है। इसमें कहीं कतई कोई खोट और बात नहीं है। जब तक यह जीव नहीं बोलेगा तब तक वह पीऊ सुनने वाला हल्ला करने से नहीं सुनेगा, बवाल करने से नहीं सुनेगा। वह जीव उस पीऊ का, उस परमात्मा का अंश जो है, यह जीव है, उसका पुत्र है, उसका बेटा है, उसका जो कुछ है, उस परमात्मा का, उस पार ब्रह्म परमात्मा का अंश यह जीव है। और जब तक जीव पीऊ को नहीं पुकारेगा तब तक वह पीऊ सुन नहीं सकता है। इसलिए इस जीव को बुला देना है, इस जीव से वो ब्रह्म के नाम का उपासना करा देना है। समझ लो, हो गया काम, फाइनल हो गया। ये सतगुरु सिद्धांत सहज योग को बता रहे हैं। और इसके लिए सतगुरु ने तमाम विधाएं बताई। लेकिन करिएगा क्या? बड़ी मुश्किल है। बड़ी मुश्किल इस माने में है कि केवल एक बेचारा जीव है और इस जीव को फंसाने के लिए 16 महाशक्तियां लगी हुई है। 16 प्रकार के महारथी इस जीव को घेरने के लिए लगे हुए हैं। जिस तरह से चक्रव्यूह में अभिमन्यु को सारे महारथी घेर कर मार डाले, उसी तरह से इस जीव को 16 महाशक्तियां लगी हुई है कि ये निकलने न पावे, बहक न जाए हमारे खेला से, हमारे तमाशा से, हमारे परिवार से। जिस तरह से आप हम सभी के बच्चे हैं, परिवार है, तो कोई चाहेगा, चारों को बेटा है तो एगो चाहेगा कि साहब जी को दे दे, एगो साधु हो जाओ, जाओ, नहीं देगा, कोई नहीं दे सकता है, नहीं देता है, उसी को पकड़े रहेगा। उसी तरह से जो इस 3 लोक के कर्ता हैं, 3 लोक को जो चलाने वाले हैं, इस बाग बगीचा के जो माली हैं, वो नहीं चाहते हैं कि यह जीव निकल करके जाए। वो अपना बगीचा, सुमन बगीचा फंसा और खिलाए रखना चाहते हैं। समझ रहे हैं? तो इसके लिए उन्होंने 16 महाशक्तियों को लगाया है। रे भाई देखिए, अब पूजा का समय हो गया। 16 थोड़ा सा बता दे रहे हैं, थोड़ा सा बता दे रहे हैं, 1 मिनट। 16 महाशक्तियों को लगाया है। वह 16 महाशक्तियां क्या क्या है? जो एक से सतगुरु कह रहे हैं,
कि एक से एक टरत नहीं टारे, ज्यों खाड़ों का शक्कर है। दौलत दुनिया माल खजाना खर्चे खाए सो फक्कर है। कह दरिया को टन बेगी दी और माया का जक्कर है। सदगुरु कह रहे हैं कि इतना प्रचंड शक्तियां लगी है। वो क्या है? एक से एक प्रचंड है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, तृष्णा है, अहंकार है, इस तरह की 16 वहां शक्तियां हैं और एक से एक प्रचंड है। एक से एक किसी से कम नहीं है। काम है कि कह रहे हैं, सतगुरु कह रहे हैं कि काम लहर जब तन में आवे तो ज्ञान दीपक कह जाए बुझावे। जब इसकी लहर आएगी तो सारा ज्ञान खत्म। इतना महाशक्तिशाली है। काम लहर जब तन में आवे तो ज्ञान दीपक कहां जाए बुझावे, अंधेरा कर देगा, गलत काम हो जाएगा। सतगुरु कह रहे हैं कि मोह पदार्थ है जगमा है, सो मोह न त्याग सके अनुरागी। मोह के कारण राम जो व्याकुल नींद न आवत लखन लागी। राम जैसे महान पुरुषोत्तम भगवान राम जो है, जब सीता का हरण हुआ तो उन्होंने वन में घूम घूम करके पूछ रहे हैं किससे? हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तू देखा सीता मृग नैनी। पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं सीता हमारी कहां गई। मोह पदार्थ है जगमाए, सो मोह न त्याग सके अनुरागी। इसका त्यागना बड़ा कठिन है। ममता है, तृष्णा है, अहंकार है। अब तृष्णा है कि जैसे जब साइकिल नहीं था तो हम लोग सोचते थे कि साइकिल हो जाती, साइकिल हो गया। तब सोचे कि मोटरसाइकिल हो जाती, मोटरसाइकिल हो गया। तब सोचे कि कार हो गया, कार हो जाए, कार हो गया। अरे कार है कि एक हुआ तब दुई के धावे, तीजे त्रिविध लागा, 3 5 15 जब भयऊ मगन महल में जागा। 15 दुना 30 जब भयऊ, 30 दुना भव 60। 60 हुआ तब 100 के धावे, मोह कम बाधे गाठी। बहुत बहुत धन्यवाद साहेब। सतनाम। पूजा का समय हो गया, चलिए फिर कभी समय मिलेगा।